गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने एपी के अंदर एन टर्म डिफाइन की थी, उससे रिलेटेड A10 A5 या फर्स्ट 3 टर्म फर्स्ट 4 इस तरह हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है। अब हम बात करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, मीन एपी की फर्स्ट एन टर्म का सम, जिसकी नोटेशन हम देंगे Sn। इसका मीनिंग समझिए आप, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो एन An। इस तरह के पास n नंबर ऑफ टर्म्स हैं एपी में, उनका सम हमने निकालना था। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए वही आपके फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, और n है आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो सम डिफाइन करने के लिए आपको एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए और नंबर ऑफ टर्म चाहिए। एक और फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, n/2 a प्लस an। an आपकी लास्ट टर्म को डिफाइन करेगा। an क्या है? लास्ट टर्म। तो n यहां पे जो है वो फर्स्ट एन टर्म का सम है। अगर कहीं हमारे पास आ जाए S1, इसका मीनिंग है फर्स्ट टर्म, ओनली फर्स्ट टर्म मीन A1 या A कह सकते हैं। अगर आपके पास आ जाए S2, तो फर्स्ट टू टर्म लाइक दैट A1 प्लस A2, आप यहां इनकी जगह 2 भी अप्लाई कर सकते हैं। S3 का मीनिंग इसी तरह फर्स्ट 3 टर्म का सम, और आपने Sn की बात हमने कर चुके हैं, फर्स्ट एन टर्म का सम। इसका फॉर्मूला हम यहां पे डिस्कस कर चुके हैं। Sn दोबारा देखिए, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, और n आपका है नंबर ऑफ टर्म, जितनी टर्म्स का हमें सम डिफाइन करना है। या फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, n/2 a प्लस n, n वही नंबर ऑफ टर्म, a फर्स्ट टर्म और an यहाँ पे लास्ट टर्म को डिफाइन करेगा। कुछ बुकें इसी पार्ट को ऐसे भी लिख देती हैं, a प्लस l, an कहिए l भी लास्ट टर्म के लिए सॉल्व करते हैं, और an भी लास्ट टर्म की ही नोटेशन है, डिनोट करता है। देखिए हम कोई एग्जांपल भी लेते हैं इसका। अगर हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए एपी के अंदर 2, 5, 8, 2, 10 टर्म्स, हम इसका सम डिफाइन करना है। एपी आपके पास है, ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 3, और ये हमें बोलते फर्स्ट 10 टर्म का सम आप डिफाइन कीजिए। तो आप यहां लिखेंगे ऐसे 10 मीन n की जगह 10, तो यहां पर लिखिए फॉर्मूला 10/2 2 इंटू ए की वैल्यू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी 3, 10/2 5, 4 प्लस 9 इंटू 3 27, ये के पास 31 इंटू 5 मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका सम आ जाएगा। इस तरह से सम को डिफाइन करेंगे। इसमें हम अगर एक्सरसाइज की बात करें, 5.3 एक्सरसाइज आपके पास कुछ क्वेश्चन हम देते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 5.3। देखिए इसमें क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, गिवन एपी इज, एपी आपको पहले से ही गिवन है, तो आपको अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए 10 टर्म, ये पहले एक है, तो ए की वैल्यू आपके पास 2, डी की वैल्यू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट 5, और एन की वैल्यू है 10। हमें डिफाइन करना है Sn, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट 10 टर्म का सम है यहाँ पे। n की वैल्यू हमारे पास 10, 10/2 2 इंटू 2, n की वैल्यू 10 माइनस 1, और d की वैल्यू आपके पास 5। यहाँ पे 5, 2 इंटू 2 4 प्लस
9 इंटू 5 45, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 49, मल्टीप्लाई कीजिए आप 5 से, 45 4, ये आपकी वैल्यू आ जाएगा। ये था हमारे पास फर्स्ट 10 टर्म का सम। एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करते जाएंगे और ए की, डी की और एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तब आपकी वैल्यू आ जाएगी। और एक क्वेश्चन देखिए, हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट, गिवन series is 7 plus 10 and a half 14 and 84। यहां पे आपको इसने कहीं भी एपी डिक्लेयर नहीं किया है। देखिए यहां बीच में प्लस के सिंबल आ गए तो आप इसको सीरीज बोल देंगे। प्लस या माइनस के सिंबल जैसे ये पहले था सीरीज, कॉमा सीक्वेंस। ओके, ये आपको एपी इसने डिक्लेयर नहीं किया है, तो पहले आप इसको एपी प्रूव करिए। a2 माइनस a1, a2 इसको सोल्व कीजिए, 21/2 माइनस 7, एलसीएम 2 लीजिए, 21 माइनस 14 मीन्स 7/2, a3 माइनस a2, 14 माइनस 21/2, ये भी एलसीएम लीजिए, 28 माइनस 21 7/2। ये आपके पास सेम है। देखिए तो implies that therefore given series form an AP with A की वैल्यू क्या है आपके पास 7 और D की वैल्यू है 7/2। सम के लिए हमें A चाहिए, D चाहिए, A आपके पास आ चुका है, D आपके पास आ चुका है। इसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है और क्या चाहिए हमें, और हमें सम के फॉर्मूले में अगर हम जाके देखें कि हमें क्या वैल्यू चाहिए, n भी चाहिए हमें। तो n के लिए यहां देखिए n आपके पास क्यों नहीं, ये लास्ट टर्म है, इसको आप an सपोज कीजिए। a आपके पास आ चुका है, d आपके पास आ चुका है, सीरीज को हम एपी भी डिक्लेयर कर चुके हैं। अब हमें n चाहिए। an का फॉर्मूला याद कीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के लिए आप लास्ट टर्म को an डिक्लेयर करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास देखिए क्या है 7, n हमें चाहिए है, d की वैल्यू आप देखिए 7/2 इज इक्वल टू 84। 7 इधर पॉजिटिव है, आप इसको राइट साइड में जाके माइनस कर दीजिए, n माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 7 माइनस कीजिए, 84 में से 7 को आप माइनस करेंगे तो 77, n माइनस 1, 2 इधर डिवाइड में है, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड, तो n माइनस 1 की वैल्यू अगर यहां से हम डिफाइन करें 22, 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा 23। आप n की वैल्यू डिफाइन कर चुके हैं। Sn के लिए आपको चाहिए वैल्यू, फॉर्मूला देखिए तो हमारे पास ये था, बट यहाँ लास्ट टर्म भी है तो आप a और an की तरह फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। इस केस में आप ये फॉर्मूला भी कर सकते हैं a प्लस an, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म भी और लास्ट टर्म भी हमें गिवन है। लास्ट टाइम हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया 2a प्लस n माइनस 1 2d, वहां लास्ट टर्म नहीं थी हमारे पास, तो यहाँ भी आप सेम फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, फिलहाल इसकी बात करेंगे। n की वैल्यू है 23/2, a की वैल्यू है 7 और लास्ट वैल्यू है 84। 23 इंटू 91/2, डिनोमिनेटर 2 है, इधर आप 91 को 23 से मल्टीप्लाई कीजिए, 327 टू 18, तो ये देखिए आपके पास वैल्यू क्या आएगी 3902। ये आपका सम आ जाएगा। नोट कीजिएगा, यहां हमने फॉर्मूला फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से रिलेटेड फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो सबसे पहले आपको एपी का सम डिफाइन करने के लिए फर्स्ट टर्म निकालनी है, डी निकालना, एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म, उसके अकॉर्डिंग ही आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा। एक बार आप ध्यान से इसको देखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नोट कीजिए एक बार इसको।
या फिर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसको आप अच्छे से कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर थर्ड आगे जाकर हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज को कवर करेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड के जो पार्ट्स हैं हमारे पास वो आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज को कवर करेंगे। वहां स्टेटमेंट में है वो सब क्वेश्चन नंबर थर्ड से रिलेटेड आपके पास एक गिवन है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट अभी अभी जस्ट हमने किया था, इसी तरह से सेकंड पार्ट हम ले लेते हैं एक बार। ए आपके पास 7 है, ए 13 आपके पास 35 है, ए 7 है, ए 13 35। आपको डी और एस 13 डिफाइन करना है। डी की वैल्यू चाहिए और एस 13। यहां से आप ए 13 का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ए प्लस 12 डी। ए की वैल्यू आपके पास 7 राइट में जाके आप माइनस कीजिए, 7 इधर पॉजिटिव है, राइट में जाके नेगेटिव 28। 12 से आप डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड हो जाएगा ये 7/3। ये आपका डी आ चुका है। यहाँ पे डी की वैल्यू है हमारे पास 7/3, ये हमें चाहिए था। अब हमें निकालना है S13 मीन नंबर ऑफ टर्म 13। तो Sn नंबर ऑफ टर्म आपके पास है n/2 a प्लस an। देखिए S13 चाहिए आपको, S13 तो नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 13, तो a प्लस a 13, लास्ट टर्म आपकी 13 होती है 13। ओके, वैल्यू भी S13/2, फर्स्ट टर्म जो हमारे पास 7 और a 13 की वैल्यू लिखे तो 35 कीजिए। 42 2 से डिवाइड कीजिए 21 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और हम कुछ पार्ट इसके लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो नेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट एक्सरसाइज के लिए कवर करेगा। या फिर हमने a प्लस an फॉर्मूला अप्लाई किया, an का रोल यहाँ a13, क्योंकि 13 टर्म का सम आपको चाहिए था। सेम इसी तरह आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। फोर्थ पार्ट देखिए थर्ड का, इसमें a3 is equal to 15 and S10 is equal to 125। a3 15 है और S10 हमारे पास 125 है। हमें वैल्यू d और a10 की डिफाइन करनी है। d चाहिए और a10 चाहिए। a3 के अगर हम फॉर्मूले की बात करें, यहाँ पे a3 हमारे पास 15, a3 का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, a प्लस 2d इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहां से अप्लाई करेंगे S10 का फॉर्मूला। S10 हमारे पास गिवन है 125। देखिए हमें a10 भी डिफाइन करना, S10 का भी n आपके पास गिवन है, a की वैल्यू फिलहाल हमारे पास एग्जैक्टली गिवन नहीं है, तो आप यहां से S10 का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 10/2 नंबर ऑफ टर्म 10, 2a प्लस 10 - 1 मीन n - 1, n की वैल्यू यहाँ 10, d इज इक्वल टू 125, 2 से कैंसिल करोगे 5, 2a प्लस 9d, 5 को आप राइट में जाके डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई 25, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास a और d के अंदर कन्वर्ट है, इक्वेशन नंबर 2 भी a एंड d के अंदर कन्वर्ट है। हमें दोनों का यूज कर इक्वेशन 1 और 2 से a और d डिफाइन करना है। a का कोफिशिएंट यहाँ 1 और यहाँ 2, तो आप कर सकते हैं 2 - 1 × 2 गिव्स। इक्वेशन नंबर 2 को हम सेम रखेंगे यहाँ पे, जो हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए,
2a प्लस 4d इक्वल टू 30, और हमने क्या करना था माइनस, तो सभी साइन आपके चेंज हो जाएंगे। 2a से 2a कैंसिल, 5d इक्वल टू -5, d इक्वल टू -1। d की वैल्यू या तो आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए या इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 implies a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15, ये वैल्यू आपकी -2 हो जाएगी, और राइट में चले जाने के बाद पॉजिटिव 15 प्लस 2 17। हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, d की वैल्यू आ चुकी है, d हमें चाहिए थी। अब a10 की वैल्यू हमने डिफाइन करनी है। नाउ a10 का फॉर्मूला आप याद कीजिए, an का फॉर्मूला था आपके पास a प्लस n-1d, अप्लाई कीजिए a प्लस 9d, a की वैल्यू 17 और d की वैल्यू -1, 17 माइनस 9 दैट इज 8। इस तरह हम वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास एक बार दोबारा देखिए, a3 था और a10, a3 से हमने एक इक्वेशन क्रिएट की है, a10 से सेकंड इक्वेशन हमने क्रिएट की, और दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर a और d की वैल्यू को डिफाइन किया। नोट कीजिए एक बार इसको। एक पार्ट और इसका देखते हैं, लास्ट पार्ट। यहां से जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कंप्लीट एक्सरसाइज को कवर करेगा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें हमारे पास पार्ट नंबर 7 देखिए आप, a की वैल्यू 8, an की वैल्यू 62 और sn की वैल्यू है हमारे पास 210। आपको n और d की वैल्यू डिफाइन करना है। हमारे पास a है, an है, बट हमें sn भी गिवन है, और वैल्यू आपको डिफाइन करना n एंड d। सबसे पहले आप sn की वैल्यू लीजिए, फॉर्मूले आप अप्लाई कीजिए। यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला था n/2 इंटू 2a प्लस n-1, बट आपके पास a और an की वैल्यू गिवन है, तो आप यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कीजिए n/2 a प्लस an। यहां से हमारे पास n की वैल्यू डिफाइन हो जाएगी n/2, a की वैल्यू देखिए आपके पास 8 और an की वैल्यू 62, n/2 इंटू 70 इक्वल टू 210। 70 से आप डिवाइड कीजिए 3, n इज इक्वल टू 2 डिवाइड में तो राइट में जाके मल्टीप्लाई 6। आपके पास n की वैल्यू डिफाइन होकर आ चुकी है। अब हम वर्क करेंगे d की वैल्यू के लिए। इसके लिए हमारे पास देखिए क्या है, an गिवन है, a गिवन है, और d आपको निकालना है। an है 62, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, a प्लस n-1 इंटू d 62। a की वैल्यू आपके पास गिवन है 8, n आप सॉल्व कर चुके हैं 6, 8 आपका पॉजिटिव है, राइट में नेगेटिव हो जाएगा, इधर आपके पास 5d, 8 को आप माइनस कीजिए 54, और d की वैल्यू आ जाएगी 54/5। इस तरह आप वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, कोई ज्यादा आपको मुश्किल नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग ही आपके नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।